ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ बेसिकली हमारे पास जो लिवर पैथोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें से वायरल हेपेटाइटिस इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं उसको कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। ठीक है जी, ओके। सो अभी बेटे हम लोगों ने पढ़ना है अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक डिजीज ऑफ द लिवर। अब ये जो अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक डिजीजेज हैं, इसमें पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जब आप बहुत ज़्यादा रेगुलर जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जो वैसे डेली बेसिस पे नहीं लेते और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेते, उनके लिवर में तो कुछ रिवर्सिबल चेंजेस आते हैं। लेकिन अगर एक क्रॉनिक ड्रिंकर है और वो बहुत ज़्यादा पीता है और डेली बेसिस के ऊपर पीता है, तो उसके लिवर के अंदर जो सबसे पहले चेंज आना शुरू हो जाता है, बस ये आपने सीक्वेंस याद रखना है, बाकी यही चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो अल्कोहल की वजह से सबसे जो मेन मसला आपके लिवर में स्टार्ट होता है वो होता है फैटी एसिड्स के साथ, कि फैटी एसिड से आगे लिपिड नहीं बनते। कैसे नहीं बनते, क्यों नहीं बनते, ये चल के आगे बात करेंगे। ठीक है, सो फैटी एसिड जब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं तो बेटे इनिशियली जो चीज होती है उसको हम लोग कहते हैं स्टीटोसिस। स्टीटोसिस का मतलब है फैटी एसिड्स की एक्यूमुलेशन, लिपिड ड्रॉपलेट्स की एक्यूमुलेशन को कहते हैं। ठीक है, ये जब स्टेटोसिस हो जाएगी तो कुछ अरसे के बाद वहां पे हेपेटाइटिस टीटो हेपेटाइटिस होना शुरू हो जाएगा। कि इनिशियली सिर्फ वहां पे फैट्स की एक्यूमुलेशन थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद यही फैट जब हेपेटाइटिस करेंगे यानी इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, इंजरी कॉज करेंगे, तो इसको हम स्टीटेटो हेपेटाइटिस कहते हैं। और अगर इसको भी ट्रीट ना किया गया या अल्कोहल विदड्रॉ ना किया गया तो अनफॉर्चुनेटली वहां पे सिरोसिस स्टार्ट हो सकती है और फिर सिरोसिस की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये सीक्वेंस आपने अपने जहन के अंदर रखना है कि अल्कोहल पीने से फैटी एसिड्स वहां पे एक्यूमुलेट होते हैं, जिससे स्टीटोसिस होती है इनिशियली, यानी कि वहां पे इंजरी वगैरह नहीं होती, लेकिन फिर स्टीटेटो हेपेटाइटिस शुरू हो जाता है, यानी साथ इंजरी आ जाती है। फिर वो इंजरी जब जाहिर है नॉर्मल होगी, रीजनरेट होगी, तो स्कारिंग होगी, और स्कारिंग और फाइब्रोसिस होगी तो सिरोसिस होगी, और अगर ये बहुत एक्सटेंसिव होगी तो इससे डेथ भी हो सकती है। अब इसमें बेटे तब होता है कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या ले रहा होता है, एथेनॉल ले रहा होता है, यानी बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा होता है। नॉन अल्कोहलिक में भी ना सेम यही चेंजेस आने हैं, सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि वो पेशेंट जो है वो अल्कोहल नहीं लेता होगा, यानी वो शराब नहीं पीता होगा या जो भी ड्रिंक वगैरह है वो नहीं लेता होगा, बाकी चेंजेस यही आने हैं। ठीक है, तो इसलिए उसने कहा कि दोनों के अंदर बेशक आपका जो रिस्क फैक्टर है वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों की अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम है। इसलिए इस पहली वीडियो के अंदर हम इन दोनों की मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे और वो ये बात दोबारा से रिपीट करता है कि ये मॉर्फोलॉजी जो है वो 3 स्टेप से होकर गुजरेगी। नंबर 1 बेटे ये कि फैट की एक्यूमुलेशन होगी जिसको स्टेटोसिस कहते हैं। नंबर 2 ये कि उस स्टेटोसिस के साथ इंजरी स्टार्ट हो जाएगी जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं। और नंबर 3 ये कि वो इंजरी जब रीजनरेट होगी, वहां पे स्कारिंग और फाइब्रोसिस होगी, तो क्या स्टार्ट हो जाएगी, सिरोसिस भी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज हमने बस अभी जो है वो बेसिक डिस्कस करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग जो पहली चीज है यानी हमारे पास हेपेटो सेलुलर स्टीटोसिस है, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं और जो पहला सीक्वेंस है उसमें से स्टार्ट करते हैं। सो पहला सीक्वेंस ये होगा कि अल्कोहल पीने की वजह से, चूंकि हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पैथोजेनेसिस में आपको आगे समझाऊंगी कि ऐसा होता क्यों है। तो वो कहता है जो हेपेटो सेलुलर स्टीटोसिस है वो सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल चेंज है और इस चेंज को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं फैटी चेंज है। और इस फैटी चेंज की वजह से वहां पे आपके पास जो फैटी एसिड्स होते हैं वो लिपिड नहीं बन सकते, इसलिए फैटी एसिड की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है और ये एक्यूमुलेशन लिपिड ड्रॉपलेट की फॉर्म में होती है। अब आपके पास ये जो ड्रॉपलेट हैं ये स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं। अभी बुक से मैं आपको मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर दिखाती हूँ, ये बहुत ज्यादा ऑस्कीज वगैरह में स्लाइड रखी जाती है, बल्कि हम लोग देख लेते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल नहीं है। ये जो वाइट आपको नजर आ रहे हैं सारे के सारे ये लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, और ये लिपिड ड्रॉपलेट कुछ इस तरह से फैले हुए हैं कि इनको स्पेसिफिक हम लोग पैटर्न को जो नाम देते हैं वो कहता है कि इसको हम लोग कहते हैं चिकन वायर फेंस पैटर्न। ठीक है, सो चिकन वायर फेंस पैटर्न क्योंकि ये फैला हुआ है, इनिशियली ये नियर द सेंट्रल वेन होते हैं यानी कि सेंट्री लोबार होते हैं, लेकिन फिर ये पेरिफेरी की तरफ फैलते हैं और पेरिफेरी की तरफ फैल के एक टाइम ऐसा भी आता है स्वेयर केसेस में कि पोर्टल ट्रैक को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न आप लोगों ने याद रखना है। सो नंबर 1 हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या होगा, फैट की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये लिपिड ड्रॉपलेट जो है वो होंगे इधर माइक्रो या मैक्रो। उसके बाद कहता है कि वैसे ये जो ड्रॉपलेट हैं इनकी इनिशिएशन ऐसे होती है कि ये पहले सेल के अंदर जब जाते हैं तो जाहिर है सेल के अंदर जाके फिर ये ड्रॉपलेट एक्सपेंड करना शुरू करते हैं और जब ये ड्रॉपलेट एक्सपेंड करते हैं तो ये न्यूक्लियस को पेरीफ्री की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लियस को ये साइड पे कर देते हैं। जब आपके पास ये जो स्टीटोसिस है जब ये स्टार्ट होती है तो ये सेंट्री
लोबार स्टार्ट होती है, यानी हमने पहले भी बात की थी कि हमारे पास इस तरह सा पैटर्न होता है और ये सेंट्री जो सेल करीब होते हैं इनको सेंट्री लोबार कहते हैं, और इधर पोर्टल ट्रैक होता है साइड पे। तो पहले ये सेंट्री लोबार स्टीटोसिस है, फिर ये पेरिफेरी में जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पेरिफेरी से पोर्टल ट्रैक को भी इन्वॉल्व कर लेगी। सो ये मॉर्फोलॉजी में इसने पैटर्न डिस्कस किया हुआ, मैंने थोड़ा रफ कर दिया, लेकिन आप लोगों ने इसको ऐसे ही करना है। अब कहता है कि अगर इस स्टेज के ऊपर हम लोग लिवर को देखेंगे तो लिवर के साथ मैक्रोस्कोपिकली अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा होगा, तो मैक्रोस्कोपिकली कहता है कि इस फैटी चेंज की वजह से आपका जो लिवर होता है वो स्वेल कर जाता है और उसका जो वेट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, इवन के 4 to 6 kg तक हो जाता है। सो हम कहते हैं हेपेटोमेगैली हुई हुई है। और अगर हम देखने में बात करेंगे तो लिवर आपको काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रहा होगा, उसके अलावा येलो लग रहा होगा, और नंबर 3 वो आपको ग्रीजी सा लग रहा होगा। ठीक है बेटे, सो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद नंबर 2 आपके पास क्या होता है, स्टीटोहेपेटाइटिस शुरू हो जाता है, यानी इसी फैट एक्यूमुलेशन की वजह से वहां पे क्या स्टार्ट हो जाएगी, इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। सो भी हमने इसकी बात करनी है। और ये तब होता है जब अल्कोहल बहुत ज्यादा ली गई हो। इनिशियल जो है वो आपके पास स्टीटोसिस होगा, लेकिन बहुत ज्यादा रेगुलर अल्कोहल ली जा रही है, ट्रीटमेंट नहीं लिया जा रहा, अच्छी डाइट नहीं ली जा रही है, तो स्टीटोहेपेटाइटिस भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, कहता है स्टीटोहेपेटाइटिस में इस तरह के पैटर्न हो सकते हैं। नंबर 1 वो कहता है कि आपके पास हेपेटोसाइट बलूनिंग हो सकती है। ठीक है बेटे, हेपेटोसाइट क्या हो सकती है, बलूनिंग हो सकती है। इस बलूनिंग के अंदर आपके पास सिंगल हो सकती है या स्कैटर्ड फोकाई ऑफ द सेल्स होते हैं, स्वेलिंग होती है, और इवन आपके पास सेल्स की नेक्रोसिस शुरू हो जाती है, क्योंकि नेक्रोसिस होगी, इंजरी होगी, तो वही तो हेपेटाइटिस है। उसके अलावा मेलोरी डेंक बॉडीज जो हैं वो भी आपको वहां पे मिल सकती हैं। सो मेलोरी डेंक बॉडीज का ही मतलब है कि कुछ फिलामेंट्स वहां पे मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको इयोजिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज जो हैं वो भी मिलेंगी। नंबर 3 ये होता है बेटे कि इस हेपेटाइटिस की वजह से, यानी जो इसकी इन्फ्लेमेशन हुई है वहां पे बहुत ज्यादा न्यूट्रोफिल्स आपको इनिशियली एक्यूमुलेटेड मिलते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद लिम्फोसाइट और इवन के मैक्रोफेजेस भी हो सकते हैं। तो स्टीटोसिस में फैट एक्यूमुलेशन है और स्टीटोहेपेटाइटिस में इंजरी है, जिसमें हेपेटोसाइट बलूनिंग हो सकती है, मेलोरी डेंक बॉडीज प्रेजेंट हो सकती हैं जो कि इयोजिनोफिलिक इंक्लूजन्स हैं, या वहां पे न्यूट्रोफिल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है बेटे, सो ये बात। अब 3rd चीज हमारे पास आ जाती है। 3rd जो चेंज आता है वो हमने कहा कि आपके पास 3rd चीज के अंदर क्या होती है, सिरोसिस। सिरोसिस कैसे होगी कि पहले आपके पास वहां पे फाइब्रोसिस होगी। सो इस स्टेज को हम लोग क्या भी कह सकते हैं, स्टीटोफाइब्रोसिस भी कह सकते हैं। सो कहता है कि जो फाइब्रोसिस का जो पैटर्न है इसमें आपके पास वहां पे बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिव स्कारिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन इनिशियली जो फाइब्रोसिस होती है वो कहाँ से शुरू होगी, वो सेंट्री लोबार पोर्शन से शुरू होगी। और अगर वो सेंट्री लोबार से शुरू होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो साथ साथ में किसको, सेंट्रल वेन को पहले इन्वॉल्व करेगी, फिर सेंट्री लोबार होगी ना। तो जब वो सेंट्रल वेन को इन्वॉल्व करती है तो इसको हम सेंट्रल वेन स्क्लेरोसिस भी कहते हैं। ठीक है बेटे, सो सेंट्री लोबार होती है। सेंट्री लोबार के बाद वो कहता है कि ये इनिशियली फैलना शुरू होती है, स्पेस ऑफ डिसी की तरफ जाती है, और स्पेस ऑफ डिसी से ये पेरिफेरल सेल्स को इन्वॉल्व करती है, और पेरिफेरल सेल से फिर ये पोर्टल ट्रैक को भी इन्वॉल्व कर लेगी। अगर पोर्टल ट्रैक को इन्वॉल्व कर लेगी तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव स्कारिंग और फाइब्रोसिस होगी, और अगेन इस पैटर्न को हम चिकन वायर फेंस पैटर्न भी कहते हैं। उसके अलावा कहता है कि जब बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस होगी तो वैसे बात है इसमें पेरिफेरल जो आपका ट्रैक है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसके पैटर्न की बात करें तो कहता है कि अर्ली स्टेजेस में ऐसा नहीं होता। अगर हम मैक्रोस्कोपिकली या ग्रॉसली बात करें तो कहता है अर्ली स्टेजेस में आपका जो लिवर होता है वो लार्ज हो जाता है। उसके अलावा हमने दूसरी बात की थी कि फैट की डेपोजिशन की वजह से बहुत ज्यादा येलो टेन हो जाता है और उसमें फैटी चेंज आता रहता है। ठीक है, फिर अगर आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे तो कुछ टाइम के बाद वही जो लिवर है वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। ब्राउन के साथ साथ बेटे उसका साइज कम हो जाता है और हम कहते हैं कि वो श्रंकन हो गया है। ठीक है, श्रंकन होने के साथ साथ वो एक नॉन फैटी सा ऑर्गन बन जाता है, और इस नॉन फैटी ऑर्गन को हम लोग सिरोटिक नोड्यूल कहते हैं, और इसका साइज जो है वो आपके पास 0.3 सेंटीमीटर से भी कम हो जाता है, और फिर वो एंड स्टेज की तरफ मूव करता है। जो एंड स्टेज होती है उसको हम बर्न आउट स्टेज भी कहते हैं। तो ये बेटे इसने सारी बात अभी तक मॉर्फोलॉजी के अंदर कवर की हुई। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, इतनी मुश्किल नहीं लगी होगी। अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में सबसे पहले आपके पास स्टीटोसिस होती है, फैटी चेंजेस आते हैं। ठीक है, फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं। और नंबर 2 हमने बात की है कि हमारे पास स्टीटोहेपेटाइटिस यानी इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। और नंबर 3 हमने कहा कि फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगी, जिसमें आपके पास बहुत ज्यादा स्कारिंग होती है। पहले जो सेल है जब उसमें फाइब्रोसिस होती फैटी चेंज आता है तो वो काफी ज्यादा साइज में बढ़ जाता है, लेकिन जब उसके अंदर स्कारिंग शुरू हो जाती है तो वो श्रंकन हो जाता है और साइज में कम हो जाता है और एक सिरोटिक नोड्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे हम लोग जल्दी से डिस्कस करेंगे कि अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक के क्या फीचर्स हैं, क्या पैथोलॉजी है, लेकिन दोनों के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज यही आना है और वो दोनों में सेम है।